हेलो व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय भारत में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी मच गई है विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी का डेटा। जीडीपी आपको पता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीडीपी बेसिकली इसको देश का नेशनल इनकम मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ये समझ में आ सकता है कि कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। और इसीलिए जीडीपी डेटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क होता है किसी भी अर्थव्यवस्था को मेजर करने के लिए कि वेदर उस देश की इकॉनमी अच्छा कर रही है कि नहीं अच्छा कर रही है। अब जीडीपी का जो डेटा है ये बहुत ही मुश्किल है निकालना, बिकॉज बहुत सारे डेटास को कलेक्ट करके कंपाइल करके जीडीपी का फाइनल नंबर आता है। और हमेशा से भारत के डेटा कलेक्शन के ऊपर कई सवाल उठ चुका है। अब इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी मच गया है जब से आईएमएफ की रिपोर्ट आई है। और आईएमएफ की रिपोर्ट ने भारत के जो नेशनल अकाउंट का स्टैटिस्टिक्स है, मतलब जो भारत का जीडीपी का डेटा है, उसको जो कैलकुलेट करने का तरीका है उसको ग्रेड सी दिया है। मतलब ये एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है, बिकॉज ए बी सी डी ये चार ग्रेड होते हैं, मतलब सेकंड लोएस्ट रेटिंग, मतलब डी से जस्ट ऊपर हमारा सी है। तो ये भारत के जीडीपी के डेटा के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाता है। भारत सरकार और गवर्नमेंट का कहना है कि ये आईएमएफ की रिपोर्ट ने भारत के पर्सपेक्टिव और भारत के डेटा को अच्छे से नहीं एनालाइज किया है। ये रिपोर्ट गलत है, ये रिपोर्ट बायस्ड है। अब बायस्ड है या सही है ये तो नहीं पता, लेकिन जब वही सेम आईएमएफ कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट निकाली थी जहां पर कही थी कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इंडिया है एट 6.6%, और आज भारत को इकॉनमी को चाइना से भी आगे बढ़ चुकी है बहुत तेज़ रेट से, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस समय सेम सरकार ने कहा कि आईएमएफ का डेटा जो है वो बताता है कि आज वर्ल्ड भारत को सपोर्ट करती है। तो जब डेटा सही आता है देन यू ट्राई टू गेट द क्रेडिट, और जब डेटा गलत आता है तो फिर वही आईएमएफ गलत हो जाती है। इसीलिए डेटा सही है, आईएमएफ का रिपोर्ट सही है गलत है ये तो आपका काम है, लेकिन आईएमएफ का क्रिटिसिज्म क्या है, और इस क्रिटिसिज्म को हम अपने मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें जीडीपी का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 2015 के यूपीएससी में इनफैक्ट पूछा भी गया है दैट जीडीपी को कैलकुलेट करने में क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो अब ये सवाल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जीडीपी क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि जीडीपी बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये क्यों हम लोग निकालते हैं, इसको निकालने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, देश का नेशनल इनकम। देश की कमाई कितनी हो रही है इसको हमें जानना होता है जीडीपी से। मतलब अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं इस साल और अगले साल 150 रुपए कमा रहे हैं, मतलब देश ज्यादा कमा रहा है। और अगर देश ज्यादा कमा रहा है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो लोगों की लाइफ बेटर हो रही है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसीलिए क्या उस अर्थव्यवस्था में लोगों की लाइफ बेटर हो रही है, लोगों की आय जो उनकी कमाई है वो बढ़ रही है, इस चीज को समझने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है जीडीपी है। अब जीडीपी ध्यान रखिए कोई इकलौता टूल नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल हैं, लाइक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। बहुत तरीके से हम लोग कंट्री के प्रोग्रेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है ये अंडरस्टैंड करने का कि देश की कमाई कितनी है, और इसी कमाई को हम लोग जीडीपी के थ्रू निकालते हैं। अब जीडीपी कैसे निकालेंगे तो बहुत ही आसान है। लेट्स से मान लीजिए इंडिया में एक फैक्ट्री ए है, इंडिया की एक फैक्ट्री पेन बनाती है, और 100 पेन बनाया, एक पेन का कीमत है 10 रुपए, तो ये प्राइस हो गया और ये क्वांटिटी हो गया। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, विच मीन्स ए ने टोटल जो प्रोडक्शन किया है, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन किया है वो 1000 रुपए का है। अब मान लीजिए ये जो कस्टमर है ये, और मान लीजिए जितने भी कस्टमर्स हैं ये कस्टमर्स ए से ये पेन खरीदेंगे। लेट्स से 1000 रुपए का पेन खरीदा, तो 1000 रुपए का पेन खरीदा, इसने 1000 रुपए का पेन प्रोड्यूस किया, और इसने 1000 रुपए का पेन खरीदा। मान लीजिए 10 लोग हैं और 100 लोग हैं, और 100 लोग ने एक एक पेन खरीदा, तो टोटल 1000 पेन, इसके टोटल इसको 1000 रुपए मिल गया। अब ये 1000 रुपए का क्या करेगा, 1000 रुपए का इसके कंपनी का मालिक कुछ प्रॉफिट रख लेगा, यहाँ के जो इस कंपनी का जो फैक्ट्री का जो मालिक है उसको रेंट देगा, इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका सैलरी होगा। तो इसी को जीडीपी कहते हैं कि जीडीपी बेसिकली अगर हमें देखना है देश की कमाई कितनी है, देश की कमाई मतलब लोगों का कमाई, तो लोगों का कमाई कितना हो गया, इसके मालिक का कमाई कुछ होगा, इसका जो फैक्ट्री का लैंड है उस पर जो रेंट देगा उस रेंट लैंड ओनर की कमाई है, और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज उनका सैलरी वो इनकी इनकम है। अगर मैं इन इनकम को जोड़ दूं तो क्या ये इनकम इसी इनकम के बराबर है, बिकॉज ए के पास 1000 रुपये आए, क्या इन्होंने खरीदा था,
तो ये 1,000 रुपया देश का नेशनल इनकम है। इस नेशनल इनकम को हम कैसे निकाल सकते हैं? जो लोगों ने खर्च किया उसको समझकर। तो 1,000 रुपये इन्होंने खर्च किया तो 1,000 रुपया वो भी हमारा देश का इनकम बता रहा है। और ये 1,000 रुपये का सामान खरीदे होंगे वो तभी होगा ना जब 1,000 रुपये का सामान प्रोड्यूस हुआ होगा। मतलब अगर आपको इन लोगों की कमाई देखनी है, देश की कमाई देखनी है, मतलब देश के रहते हुए जो अंदर लोग हैं उनकी कमाई समझनी है, तो या तो आप ये देख लो लोग कितना खर्च कर रहे हैं या कितने चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसलिए जीडीपी को भी हम लोग 3 तरीके से निकालते हैं। अगर इस तरीके से निकालेंगे तो इसको प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। इस तरीके से निकालेंगे क्योंकि ये लोग खर्च कर रहे हैं तो इसको एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। और ये जो लोगों की हम इनकम को मेजर कर रहे हैं इसको हम इनकम मेथड करते हैं। तो इसीलिए जीडीपी जो है उसको हम लोग नेशनल इनकम भी कहते हैं और इससे देश की कमाई को समझा जाता है। और कमाई को समझने का पर्पस होता है कि देश जो है वहां के जो नागरिक हैं उनकी लाइफ बेटर हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड लाइफ को बेटर करने के लिए वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अर्न मनी। पैसा होना चाहिए। ऑल्दो पैसा सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। दिल्ली में लोगों के पास पैसा है बट स्टिल दे आर सफरिंग फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। सो इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि देश की कमाई जानकर देश का ग्रोथ नहीं समझा जा सकता है। जैसे अमर्त्य सेन ने इसी कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन वो बात की बात डिस्कशन है, वहां पे हम ये डिस्कशन नहीं करने जा रहे। लेकिन यहां पे जो डिस्कशन मैंने किया है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कितना भैया प्रोडक्शन हुआ। तो प्रोडक्शन 1,000 रुपए का है तो यही 1,000 रुपए तो बिकेगा और यही बिकेगा तो ये 1,000 रुपए इसके पास आएगा और ये 1,000 रुपए में से बांटेगा सबको। तो इसीलिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी इन अ गिवन पीरियड, इसी को हम लोग समझते हैं। अब ग्रेड सी क्यों दिया गया है? तो ग्रेड सी बेसिकली जो आईएमएफ के द्वारा दिया गया है वो आपका दिया गया है बिकॉज जो डेटा है वो डेटा में बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स हैं। आईएमएफ का कहना है कि भैया आपकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा इनफॉर्मल इकोनॉमी है। अब मान लीजिए आप कह रहे हो जीडीपी में मुझे टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकालना है, मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। अब एक समोसा का दुकान वाला कितना समोसा बेच रहा है वो तो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, उसका कोई डेटा नहीं है हमारे पास। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी भारत का जो 90% इकोनॉमी है उसका डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हो आप? एक समोसा का दुकान, एक मिठाई का दुकान या एक छोटा किराना का दुकान वो कितना ज्यादा चीजें बेच रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और इसी की वजह से जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें अभी भी गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्टेप्स नहीं लिया है कि उनके डेटा को हम कैसे परफेक्टली मेजर कर सके। और इसीलिए आईएमएफ ने कहा है कि बहुत बड़ा यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी देखने को मिला है विद रिस्पेक्ट टू द डेटा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन आईएमएफ ने बताया है कि जो हम लोग बेस ईयर यूज कर रहे हैं वो 2011-12 का बेस यूज कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर बेसिकली हम लोग को रियल जीडीपी निकालने को मदद करता है। जैसे मान लीजिए 2025 में हमारा 1,000 रुपए का सामान बना क्योंकि हम 100 पेन प्रोड्यूस किया और एक पेन की कीमत थी 10 रुपए। तो टोटल जीडीपी हो गया 1,000। तो पेन का क्वांटिटी हो गया 100 और प्राइस हो गया 10 रुपया। मान लीजिए 2026 अगले साल की बात करते हैं, क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ 80 लेकिन पेन का प्राइस हो गया 20, विच मीन्स कितना हो गया टोटल जीडीपी 1,600। तो अब डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको? प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो चीजें प्रोड्यूस हुई है वो तो कम हुई है लेकिन तब भी हमारा जीडीपी का आंकड़ा जो है वो बड़ा हो गया है जस्ट बिकॉज की प्राइस बढ़ गया है। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज रियल जीडीपी तो तभी बढ़ सकता है ना जब नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा बने। बिकॉज अगर कोई फैक्ट्री ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है मतलब ज्यादा डिमांड है और ज्यादा डिमांड है तो मतलब ज्यादा लोगों के पास पैसा है। लेकिन यहां पे क्वांटिटी का प्रोडक्शन कम हो रहा है और दाम बढ़ गया है जो कि एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि क्वांटिटी कम क्यों बना? क्वांटिटी कम इसलिए बना बिकॉज उसको डिमांड लग रहा है कि कम होगा। और अगर डिमांड होगा तो मैं 100 पेन क्यों बनाऊंगा? मैं 80 पेन बनाऊंगा। तो 80 पेन में बना रहा हूं मतलब डिमांड कम है, मतलब लोगों की कमाई कम है, मतलब लोगों की इकोनॉमी जो है वो बेटर नहीं है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हमें यहां पे आ रहा है। तो इसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जीडीपी को सही तरीके से ट्रैक नहीं कर सकते हैं। सो जब भी हम जीडीपी को जब भी हम जीडीपी को करंट प्राइस पे निकालते हैं, करंट प्राइस मतलब जो उस साल का प्राइस है, इसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। लेकिन अगर हम प्राइस को फिक्स कर दिए, लेट्स से हम प्राइस को 20 नहीं 10 ही किए, तो अब जीडीपी कितना आ जाएगा? 800। मतलब जीडीपी तो हमारा घट गया है। सो जब आप कांस्टेंट प्राइस पे काम करते हैं तो उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं और जब मैं करंट प्राइस पे काम करता हूं तो उसको नॉमिनल जीडीपी कहता हूं। अब सवाल आता है कि ये दाम किस साल का मैं फिक्स करूं? तो वो दाम फिक्स किया गया है 2011-12 का। तो ये बहुत पुराना डेटा है। अब मान
लीजिए आज जो आप चीज यूज करते हैं क्या उसका प्राइस 2011-12 में होगा? नहीं होगा, बिकॉज आज जो आप यूज कर रहे हो वो हो सकता है 10 साल 12 साल पहले 2011-12 में वो चीज बनता ही नहीं है। और ऐसे बहुत सारे चीज बनते हैं जिसका आज प्राइस है लेकिन वो लोग यूज नहीं करते हैं। तो ये जो प्राइस के लिए आप बेस ईयर को फिक्स करते हो, प्रॉब्लम क्या है? वी आर लिविंग इन 2025 एंड वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ गुड्स जिसका प्राइस गवर्नमेंट के पास है नहीं। तो आईएमएफ ने एक तरीके से ये कहा है, ऑल्दो सरकार ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर ये अपडेट करेगी, बट ये जो खबर आई है ये काफी दुखद खबर आई है। ये काफी सवाल उठाती है। ये सवाल तब उठाती है जब सरकार के खुद का डेटा का आया है कि 6 क्वार्टर हाई पे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ Q2 में आ चुका है। ऑपोजिशन ने इस अब डेटा के ऊपर सवाल उठाया है। अब ये डेटा सही है, ये रिपोर्ट सही है या गलत है पता नहीं, बट आईएमएफ एक रिस्पेक्टेड संस्था है और अगर आईएमएफ की रिपोर्ट में कुछ कहा गया है तो गवर्नमेंट को कंप्लीटली डिनाई नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ चांस to be better. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.